होम मिनिस्ट्री से पैलेट गन चलाने का, कील वाली लाठी चलाने का ऑर्डर आया था और पूरे देश ने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स को मारा गया, पैलेट गन से अंधा किया गया। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें, या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सेकंड पॉइंट, जो हमारे स्टूडेंट्स पे दिल्ली में गोली चलाई गई, मारा गया, उसके लिए प्रधानमंत्री को अपोलोजाइज करना है। और तीसरी डिमांड, जो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट पे अपने लोग बैठाए थे जिन्होंने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं सबके सामने, उस पर चर्चा हो। ये हमारे 3 डिस्कशंस थे। हमारा कहना नहीं था कि अमित शाह जी आके किसी भी सब्जेक्ट पे भाषण दे दें, जनरल चीजें आके बोल दें, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश को भी इंटरेस्ट नहीं है उनकी क्या ओपिनियन है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हम ये जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई, और अगर इन्होंने नहीं चलवाई तो होम मिनिस्ट्री ने किसने चलवाई, और कल्पेबिलिटी है या इनकॉम्पिटेंस है, ये हम समझना चाहते हैं। तो ये हमारी पोजीशन शुरुआत से थी। फ्रॉम डे वन इट इज बीन आवर पोजीशन इज नॉट चेंज्ड। ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है, अमित शाह का जो गुब्बारा फटा है उसको रिपेयर करने का, उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश हो रही है, ठीक है, और वो गुब्बारा फट गया है, उसमें कोई मतलब गैस नहीं भरी जा सकती। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 साल 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है। अमित शाह ये तड़ी पार करने वाला काम करा है। किस तरीके से बच्चों को घर से उठाया जा रहा, किस तरीके से बच्चे लोग अपने दर बदर भटक रहे, अपने घर नहीं जा रहे, कोई रिश्तेदार कन कहीं छिप रहा, कोई परिवार कन कहीं छुप रहा। तो इसलिए अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे। और आप बोलिए क्या करना है? प्रधान का इस्तीफा वो आपको नहीं, मेरा एक शिक्षा मंत्री को हटाएगा वो। सुनिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की आप बात करेंगे? सुनिए, तमाशा तो ये लोग कर रहे थे और आप लोग उसका सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं। तमाशा हम कर रहे हैं। तमाशा किस तरीके से, एक बात बताइए मुझे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के लिए 2.5-3 महीना से हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, एनएसवाई के लोग सारे के सारे प्रदर्शन किए। हम खुद उसमें धर्मेंद्र प्रधान के घर पे जाके उसका पुतला जलाएं, आरती जलाएं, लेकिन क्या हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए, आप बताइए किस तरीके से हुआ। धर्मेंद्र प्रधान का आपको इस्तीफा कराना था तो इस तरीके से हमारे देश के युवा छात्रों को किस तरीके से आपने तड़ी पार करने वाला काम करा है। अमित शाह जी क्या है? अमित शाह क्या है? क्यों नहीं सदन में आ रहे? क्यों नहीं पार्लियामेंट में आ रहे? अमित शाह मोदी जी क्यों नहीं आ रहे? किससे डर है, किससे खौफ है, ये बताइए। ये किरण रिजिजू, किरण रिजिजू साहब ने कहा कि जिस दिन अमित शाह जी आ जाएंगे ना, राहुल गांधी भाग जाएंगे झोला उठा के। नहीं, आपने उनका बयान सुनिए, आपने उनका बयान सही से नहीं सुने। किरण रिजिजू का, किरण रिजिजू ने कहे कि अमित शाह के नाम से जो आतंकवादी या उग्रवादी थर थर कांपते हैं और आप लोग सुन नहीं पाएंगे। अरे भाई, आप किरण रिजिजू जी, आप इतना है ना, पार्लियामेंट मिनिस्ट्री आप है ना, तो जाइए ना भाई, अमित शाह को बुलाइए ना। क्यों नहीं अमित शाह आ रहे हैं पार्लियामेंट में, सदन में? क्यों नहीं आके जवाब दे रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं भाई? क्योंकि मालूम ना, जो चोरी करता वो छिपता ही है। और इसी तरीके से हेमंत सोरेन का इस्तीफा कब लेंगे? देखिए, हेमंत सोरेन पे आप जाइएगा, पहले आप इसका तो देख लें। आप अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, हाँ, हेमंत सोरेन का क्यों मांगेंगे? क्यों हेमंत सोरेन का? हेमंत सोरेन तो आप प्रधानमंत्री का मांगिए। क्यों आप वहां पे जिस तरीके गैस चलाएंगे? नहीं, शर्म की बात आप ये वाला पहले देखिए ना। वहां पे कितने लोग हादसा में मारे गए, कितने लोग का क्या हुआ, यहाँ का नहीं दिख रहा आपको? और वहां का सुनिए, जो हेमंत सोरेन का आप बात कर रहे हैं ना, हेमंत सोरेन को किस तरीका से, क्या इस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान की तरह हुआ 2.5-3 महीना तक? हम मान रहे शिक्षा में घोटाला नहीं हो रहा हुआ। सुनिए, क्यों कैसे मांगेंगे? आप क्या बात कर रहे हैं भाई? किस तरीके से, मतलब आप दल्लागिरी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं बीजेपी का। वहां पे कौन है? बीजेपी के आप नहीं, हमारी सरकार है, हम मान रहे कि मेरी सरकार है गठबंधन की, कांग्रेस की सरकार। इस्तीफा का असली रीजन बताइए। अमित शाह का असली रीजन ये है इस्तीफा का कि अमित शाह क्यों नहीं जवाबदेही कर रहे हैं
कि दिल्ली के जंतर मंतर। जेपी नड्डा जी बोल रहे, किरण रिजिजू जी बोल रहे, मोदी सरकार के मंत्री नहीं बोल नहीं, रहे हैं। तो गृह मंत्री कौन है दिल्ली का? दिल्ली पुलिस किसके अधीन आती है? दिल्ली पुलिस किस तरीका से बैलेट गन, आंसू गैस गोला, टीयर गैस, लाठी में लगे हुए किल क्यों मारा? जो रिस्पॉन्सिबल था वो इसका इस्तीफा हो नहीं गया। नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबल इसके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करना था। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था उनका? उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि भाई आपका नीट का जो पेपर लिखवा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी था। अब अमित शाह का क्या मालूम? अमित शाह का क्यों मांग रहे इस्तीफा? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे देश के युवाओं को, छात्रों को जिस तरीका से बर्बरता तौर पे मारा गया, जो पुलिस वाले जिनका बैच नेम नहीं है, जो सिविल ड्रेस में है, जो गुंडागर्दी किए, महिलाओं के साथ प्राइवेट पार्ट पे मारा गया, तो इसलिए अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है।